सम्मानित साथियों, मैं संजय दास आपका स्वागत करता हूं एसएसबी ब्लॉग एंड सोशल वर्क में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि एससी और एसटी यह दो वर्ग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। सभी सुशिक्षित और शिक्षित विद्वान लोग इस बात को कहते और लिखते आए हैं। इनके सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण भी वह लोग जानते हैं जिन्होंने कहा और लिखा है। लेकिन जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग हैं, वह इस बात को नहीं जानते, तो जो कहते और लिखते आए हैं उनके जानने से कुछ नहीं होने वाला। और यही कारण है कि यह पिछड़े हैं, सामाजिक बराबरी हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अभी मैं मुरैना में हूँ और मैंने एक लड़के से पूछा, आप किस क्लास में पढ़ते हो? क्लास 8 में पढ़ता हूँ। मैंने कहा आपकी सिस्टर? तो वह बोला कि मेरी सिस्टर 12th क्लास में पढ़ती हैं। मैंने कहा 12th क्लास में कौन सा सब्जेक्ट है? तो उसने कहा मुझे मालूम नहीं है, ये तो दीदी को ही मालूम है। फिर और एक सामाजिक प्रयोग मुझे करना था, तो मैंने उससे पूछा कि आपके पास स्केल होगी, मुझे ज़रूरत है, आप अपनी स्केल मुझे दे दें। तो लड़के ने क्या कहा, मेरे पास स्केल नहीं है। अब स्केल नहीं है और स्केल खो गई है, इस बात में बहुत बड़ा अंतर होता है। स्केल नहीं है, उसने यह बोला था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लड़के से मैंने पूछा वह एसटी क्लास यानी कि वर्ग से आता है और भारतीय संविधान में जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनकी उन्नति के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उनके उपयोग से कुछ लोगों को लाभ मिला है। लेकिन वह लाभ स्वयं तक सीमित है, यानी कि जिस व्यक्ति ने लाभ ले लिया वह समाज के लिए ना तो सोच रहा है और यह प्रावधान क्यों किए गए, नहीं उसे इन बातों का कोई ज्ञान है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस लड़के से मैंने यह पूछा उसके पिता एसआई हैं और एसटी वर्ग से आते हैं। अब माता पिता इस बात से अनजान हैं तो बच्चों का तो फिर कहना ही क्या है। और एक और लड़का जो मुझसे कह रहा था कि भाई साहब मुझे 2-4 सवाल समझा दो क्लास 8 के।
मैंने कहा समझा दूंगा, लेकिन उससे भी मैंने पूछा मुझे स्केल की ज़रूरत है, आपके पास स्केल है? तो उसका जवाब था मेरे पास स्केल नहीं है, मैं पेपरों में स्केल ले जाता नहीं हूँ, तो अब मुझे ज़रूरत क्या है? अब उसका जवाब सुन के मैं दंग तो रह गया, लेकिन मुझसे वीडियो बनाए बगैर नहीं रहा गया। सोचा मैंने कि अपनी बात शेयर कर ही दूं, कुछ लोग सुनेंगे भी और कुछ लोग नहीं भी सुनेंगे, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वीडियो डला रहेगा, क्योंकि विचार जो दिमाग में आते हैं वह अगर समाज को नहीं दिए तो हम मर जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो बना ही दूं इस पर। जो लड़का मुझसे पूछ रहा था कि आप मुझे 2-4 सवाल करवा दो क्लास 8 के, मैंने उससे पूछा कि आपके पास स्केल है? उसने मना कर दिया। यह लड़का SC वर्ग से है और इनका मुरैना में बीच बाजार में लगभग 1 करोड़ का मकान भी है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग क्या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े ही बने रहेंगे या बराबरी आ पाएगी? और बराबरी आएगी तो क्या इसी प्रकार आएगी? स्केल नहीं है। और माता पिता को इस बात का पता है या नहीं है, या वो देखते हैं, पूछते हैं या नहीं पूछते हैं? जो लोग सुन रहे हैं अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ें कि इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है आपके हिसाब से। और जो जानने वाले हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन सभी लोगों को इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ कि आपके विचार से और क्या कारण हो सकते हैं।